हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में आप सिंधु घाटी सभ्यता के पीवाईक्यू देखने वाले हैं, चाहे फिर आप पीसीएस के हों, आरओ के हों। पीवाईक्यू आईएएस के भी दिखेंगे आपको, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में जो पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों का सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित होंगे और उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है। तकरीबन 80 प्रश्न हैं और उन 80 प्रश्नों के द्वारा आप इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, व्याख्या के साथ समझेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सैंधव्य सभ्यता एवं संस्कृति। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। बताइएगा पहले का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है और पहले का जो उत्तर है आपका वो बी है, अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि मानव समाज पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। वो खरीदता है, वो बेचता है, वो कमाता है, वो खर्च करता है, वो बनाता है, तो एक तरह की अर्थव्यवस्था चलती है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। एमपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में से, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो दूसरे का जो आपका सही उत्तर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, बी ऑप्शन। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको तीसरा नाम भी मिल गया, एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक सैंधव सभ्यता और तीसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता। कलानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं की समकालिक थी। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। यूपी पीसीएस प्री 1996, बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो वो सभ्यताएं जिनके पास लिखने की तो क्षमता थी लेकिन उनको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतियार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपसे पूछा है और चौथे का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, वह नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरों में बसी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि यह सभ्यता नगरीय थी जबकि जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है, मृद भांड है। बताइएगा। पांचवा प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है। पांचवे का कौन सा उत्तर आपका सही होगा और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, मृद भांड। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं।
काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो कि बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, या उपयुक्त सभी। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 का प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो देखो, ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये कहीं ना कहीं मैच करते हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही बात है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ये भी सही बात है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा आप कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में बने हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यूपी पीसीएस प्री 1996, यूपी पीसीएस प्री 1994, 2 बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है आपका शिलालेख, बी है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, सी है पुरातात्विक खुदाई और डी है उपयुक्त सभी। बताइएगा 7वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? देखिए शिलालेख कहीं पर नहीं मिला है हड़प्पा कालीन, तो ये तो आपका नहीं माना जाएगा। जब एक नहीं माना जाएगा तो फिर कोई एक ही होगा, तो डी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाता है। और जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो सी है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, हड़प्पा कालीन संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखा वट या धार्मिक ग्रंथ। यूपी पीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? अभी पिछला प्रश्न भी आपने किया है और इस प्रश्न को भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, चीजों को काट सकते हैं। देखिए धार्मिक ग्रंथ की तो कहीं पर आपको बात मिली नहीं होगी, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो आप इसको इस तरीके से हटा सकते हैं। शिलालेख भी आप हटा सकते हैं, फिर आपका बचता है और बी और सी। तो आपको पता है पुरातत्व संबंधी खुदाई हड़प्पा कालीन सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, तो आप बी ऑप्शन कर देंगे। ये जो ट्रिक है रॉन्ग वन आउट को, यानी कि जो ऑप्शन हो नहीं सकता सही उसको बाहर कर दो, फिर आप सही उत्तर बहुत आसानी से कर पाते हैं। ये हर प्रश्न में आपको अपनानी चाहिए, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस हो। जब भी आपको रॉन्ग वन दिखे उसको तुरंत आउट कर दो। 4 ऑप्शन में से कोई भी आपको लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसकी जानकारी हमें कहीं और से मिलती है, ये कहीं और से जुड़ा हुआ है, जब ये चीजें आप करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में भी आप इस तरीके से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और रॉन्ग वन ऑप्शन को अगर आप आउट कर लेते हैं, कई बार आप तुक्के भी बहुत अच्छे तरीके से लगा पाते हैं। तो 8वें का बी ऑप्शन आपका सही है, पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी की निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई मोहरें हैं, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार हैं, मंदिर हैं या लिपि हैं। आरएएस आरटीएस 1996 में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ए बी सी डी। बताइएगा 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो ए है, मोहरे। ठीक है, सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJ H मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्यूलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। RS RTS प्री री एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, ये सही सुमेलित नहीं है। एम रफीक मुगल का मानना था
की जो स्थानीय उत्पत्ति हुई है हड़प्पा सभ्यता की, ये नहीं मानते थे कि किसी सभ्यता से प्रेरणा ली या किसी और सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता पर प्रभाव था। इनका मानना था कि रावी नदी के किनारे हड़प्पा की सभ्यता का स्वतः ही विकास हुआ। तो एम रफीक मुगल का, ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है और इनके आधार पर आपको सही कूटों का चयन करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी, ठीक है। तो इनका उत्खनन या खोज कब हुई ये आपको पहचानना है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो ए का 3 किस में है? सिर्फ सी में है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पर यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। बी का आपका बीबी लाल, हस्तिनापुर बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला का आपका है जॉन मार्शल 1913 और 34 और कौशाम्बी में एनजी मजूमदार 1936 से 37, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। आईएएस प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन है, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। और 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 13वें का ए ऑप्शन आपका सही है, लाल। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का उपयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणी में बांटा गया था। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे चित्रित मृदभांड थे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। अगला प्रश्न है आपका कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या कुषाण काल? यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया प्रश्न है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, पूर्व आर्यकाल, प्री आर्यन। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। आईएएस प्री 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गाय। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में प्राप्त होता है। हड़प्पा कालीन संस्कृति में आपको गाय का चित्रण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चौंदड़ो, कोटदीजी, सहोगौरा, देसलपुर। आईएएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। और 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, सोहोगौरा। यह हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहोगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चौंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए नगर थे। चौंदड़ो, कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न और है आपका एक, जिसमें आपको एक तरफ प्राचीन स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुरातत्वीय खोज दिया गया है और उनका आपको सुमिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो इस पर आपको सही ऑप्शन चुनना है। आईएएस प्री 2002 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है, बनावली से क्या मिला है, ये यहाँ से आपसे पूछा गया है। और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिला था, ठीक है। कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिला था। और लोथल से आपका क्या मिला था? लोथल से आपका गोदीवाड़ा मिला था। लोथल से आपका गोदीवाड़ा मिला था। तो ए का 2 और बी का 1 किसमें है? ए का 2 और बी का 1 आपका 2 ऑप्शन में है। तो एक और आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो धौलावीरा से क्या मिला था ये आपको बताना है। धौलावीरा से क्या मिला था? धौलावीरा से
हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली थी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित वनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अगला प्रश्न है आपका कि जुते हुए खेत की खोज की गई थी। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा से लोथल से। सही उत्तर है आपका बी, कालीबंगा से एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। और 19 का जो आपका सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो ए है, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, फिर आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, कहां से क्या मिला ये आपको पता करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो हड़प्पा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, कालीबंगा से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, ये आपको बताना है। ठीक है, हड़प्पा से आपका समाधान R37 मिला है। ठीक है, लोथल से आपका गोदी मिला है और कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 20 का आपका डी ऑप्शन सही है, 1 2 4 3। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर भी आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है और उनका आपको मिलान करना है। एक तरफ नगर दिए गए हैं हड़प्पा कालीन और दूसरी तरफ नदियों की सूची दी गई है, उनको आपको मिलाना है। हड़प्पा नगर कौन सी नदी के किनारे था, हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे था, नागार्जुन कोंडा कौन सी नदी के किनारे था, पैठन कौन सी नदी के किनारे था, ये आपको पता करना है। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे पनपी थी, ये आपको बताना है। हड़प्पा रावी नदी। ठीक है, तो ए का आपका 2 हो जाएगा और ए का 2 केवल बी ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे और पैठन आपका गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी सही है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ नदी जिस पर अवस्थित थी। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे थी, कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे बस्ती थी, लोथल कौन सी नदी के किनारे और रोपड़ कौन सी नदी के किनारे, ये आपसे पूछा गया है। हड़प्पा आपको पता है रावी नदी के किनारे स्थित थी, तो ए का 3 हो जाएगा और कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे था, तो आपका बी का 2 रहेगा। ए का 3 और बी का 2, केवल ए ऑप्शन में है, तो आपका यहाँ पर 22 में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो रावी नदी के किनारे, कालीबंगा जो नगर था वो घग्गर नदी के किनारे, लोथल था भोगवा नदी के किनारे और रोपड़ था सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, व्यास, सतलज, रावी, घग्गर। झारखंड पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन रावी। अगला प्रश्न है आपका कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है और 24 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2010, यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और इसका सही उत्तर है आपका सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यूपी पीसीएस प्री 1992 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। बताइएगा सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। और इसका जो असत्य कथन है आपका वो डी है, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी सब आपके ऑप्शन सही है यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है आपका 27 कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए,
अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर के नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। और 27 का जो आपका ऑप्शन सही है वो डी है, उपयुक्त सभी के लिए। ये सभी कार्य सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। यूपी पीसीएस प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। जो कालीबंगा है आपका वो हरियाणा में नहीं अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर जो 28 का ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, हुलास। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें वो आपको बताना है। यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए आलमगीरपुर तो आपका स्थित है यूपी में। ठीक है, मेरठ के पास। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में है, हुलास भी यूपी में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। बताइएगा हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। अन्य युग्म आपके सही सुमेलित। फिर से आपकी दो सूची आ गई है, सूची 1 और सूची 2। एक तरफ हड़प्पीय स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थितियां दी गई हैं। यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 31 का। तो इसकी जो सूची 1 और सूची 2 का आपका मिलान करना है। दैमाबाद कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है, राखीगढ़ी कहां पर है, मंडा कहां पर है? तो आपको पता है मंडा आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। तो पहले का 3 सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। फिर से आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ हड़प्पा पूरा स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य दिए गए हैं। मांडा कहां पर है, पाडरी कहां पर है, हुलास कहां पर है और बालू कहां पर है? देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में है, हुलास आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। तो बी का 2 में है और डी का 1, बी का 2 और डी का 1 केवल डी ऑप्शन में है। यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। और इसी तरीके से आप रागन जो आप सही हैं उनको चुन के भी कई बार ये सूची वाले प्रश्न कर पाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, चौंदड़ो, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। 1, 2, 2, 3 या 2, 3 एवं 4 या 1, 2, 3, 4। यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 2 एवं 3। मोहनजोदड़ो और चौंदड़ो ये सिंध में अवस्थित। तो जितने भी विकल्प हैं उसमें हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में अवस्थित है और मोहनजोदड़ो जो था वो चौंदड़ो ये सिंध प्रांत में है और सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। एमपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है? और सही उत्तर है आपका सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है आपका कि चौंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। जे.एच. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, आई.ए.एम. व्हीलर ने, सर आर.एल. स्टीन ने। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का प्रश्न है कि चौंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जे.एच. मैके ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी, हड़प्पा। जो हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांट गोमरी वर्तमान साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में,
लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। आरएएस आरटीएस प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि रंगपुर आपका कहां पर अवस्थित है जिसमें हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहां से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। ये जम्मू में अवस्थित है या पंजाब में या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये कहां पर अवस्थित है, और 38 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पंजाब का। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। यूपीपीसीएस प्री 1995 का प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में समय में पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन लोथल आपका गुजरात में अवस्थित है, भारत में ही, और ये भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, माही, भोगवा या भीमा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया प्रश्न है और 40 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी, राजस्थान, सॉरी गुजरात में अवस्थित है, गलती से राजस्थान बोल दिया है मैंने, ये गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, सी ए ऑप्शन आपका सही है, गुजरात में अवस्थित। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, हड़प्पा था, कालीबंगा था या लोथल था या मोहनजोदड़ो था। यूपीपीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, और इसका जो सही उत्तर है आपका 42 का वो हो जाएगा सी, लोथल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। 53 और 55 बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है और 43 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लोथल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा या लोथल। बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है और 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 44 का बी ऑप्शन आपका सही है, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। एमपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है और 45 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल। झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है। आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुरातन हड़प्पा स्थल कौन सा है, और 47 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है आपका कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, झेलम, चेनाब या गंगा। तो सही ऑप्शन आपको चुनना है। यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है और 48 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 1, 2, 3। सिंधु, चेनाब और झेलम, गंगा नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बढ़ी थी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक था। इसमें झेलम, सिंधु एवं चेनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। उत्तराखंड पीसीएस में 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टॉड।
RAS RTS प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो जो महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, वो सर जॉन मार्शल थे। उनके निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। अगला प्रश्न है आपका 52। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। डी ऑप्शन है आपका माधोत्सव वत्स तथा वीवी राव। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं? और इसका सही उत्तर है आपका ए, राखलदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में, और दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की है। तो आपका 52 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया प्रश्न है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोटदा जेपी जोशी और धौलावीरा BK थापड़। बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और इसका जो सही उत्तर है आपका धौलावीरा। BK थापड़ ने ये नहीं किया था, बल्कि RS विस्ट ने किया था। तो जो धौलावीरा की खोज थी वो उत्खनन इसका था, वो BK थापड़ ने नहीं किया था, RS विस्ट ने किया था। और हड़प्पा, लोथल और सुरकोटदा आप बिल्कुल सही सुमेलित हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी 1921 आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है पूरा डिटेल में। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव तथा सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, जॉर्ज F डेल्स। यूपी पीसीएस में 2006 का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। और 54 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, ए कनिंघम, ठीक है। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स या BA स्मिथ। BPSC प्री 2015 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो 55 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए, अगर आपको दूसरी चीजें पता है तो भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे कि कोई ऐसा नाम जो किसी और चीज से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो भी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। या फिर आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का नाम पता हो, दो तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, BA स्मिथ। ये उत्खनन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये भारतविद एवं इतिहासकार हैं, ठीक है। तो कला इतिहासकार हैं और भारतविद हैं, ये उत्खननकर्ता नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर 55 का। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। IS प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? 57वां प्रश्न है आपका, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपकी नगर संस्कृति आती है, और उसके बाद लोहे का हल आता है, फिर आता है आपका आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, और फिर आता है आपका सोने के सिक्के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो ये पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। RAS RTS प्री 2012 का प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, वो कौन सी धातु थी जिसका प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था? और इसका सही उत्तर है आपका सी, तांबा। आपने सुना होगा ताम्रपाषाण युग, ठीक है, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का प्रयोग हुआ था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बाणावली में। यूपी ROARO मेंस 2014 का प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। और 59 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लोथल में।
ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। ये गुजरात में स्थित है और ये एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? और 60 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में आपको स्वर्ण मिला है, चांदी मिली है, तांबा मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली। आरएएस आरटीएस प्री 2010 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? अगर आपके दिमाग में मैप है, मैप में स्थित नदियां हैं, आपको दिमाग में शहर हैं, उनके किनारे बसे नगर हैं, तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर बहुत आसानी से कर पाएंगे। आलमगीरपुर कहां पर है, मोहनजोदड़ो कहां पर है, लोथल कहां पर है, बनावली कहां पर है? 61 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, लोथल तो गुजरात में है, वहां पर घग्गर नदी नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी आपको मेरठ के पास है, यहाँ पर भी आपको घग्गर नदी नहीं दिखेगी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, वहां पर भी आपको घग्गर नदी नहीं दिखेगी। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा आपका डी, बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। एमपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। पहला कूट है आपका कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल, क्या सही बात है? हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। क्या सही बात है? हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इसमें कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, यह आपको बताना है 62 का। और देखिए, पहला तो आपका सही है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, यह भी बात सही है। लेकिन हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग पता नहीं था, यह बात गलत है, क्योंकि स्वर्ण का प्रयोग, चांदी का प्रयोग और तांबे का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया है हड़प्पा के लोगों ने। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही होगा, 1 तथा 2 सही है। अगला प्रश्न है आपका यहां पर 63 कि कथन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है। क्या कथन ए सही है? क्या कारण आर सही है? क्या ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? इस आधार पर आपको प्रश्न का ऑप्शन चुनना है सही। और 63 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। देखिए, जो कथन भी सही है आपका और कारण भी सही है, लेकिन एक ही व्याख्या सही नहीं है कारण में। ठीक है, तो आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, ये बात सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बात सही है, लेकिन उनके विलुप्त होने का कारण क्या ये खुदाई थी? नहीं थी। ठीक है, तो आपका कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदिजी, आमरी। यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? और इसका जो सही उत्तर है आपका 64 का, वो बी हो जाएगा, धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। यूपी पीसीएस प्री मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है और 65 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? और 66 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक है। धौलावीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संगोल, कालीबंगा, धौलावीरा। उपयुक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 में प्रश्न है कि निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही है, धौलावीरा में 3 नगरों का अवशेष मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? धौलावीरा,
कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। आईएएस प्री 2021 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। देखो, प्रश्न को बार बार पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको समझ में आता है कि आखिर एग्जामिनर क्या पूछा जाता है। और जब भी बड़ी परीक्षाओं को देखें, उनके प्रश्नों को देखें प्रीवियस ईयर के, तो उनके प्रश्नों पर ज्यादा जोर दीजिए। उससे आपको दो चीजें पता चलती हैं कि प्रश्न की गहराई क्या है और प्रश्न का सच्चाई क्या है। ठीक है, तो 68 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे। ठीक है, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। यूपी पीसीएस में 2010 का प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और 69 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, धौलावीरा से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? कुतांसी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? और 70 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा होगा? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा आपका विवादित प्रश्न रहा है, और ये विवादित क्यों रहा है इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। कि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि की प्राप्ति हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी एवं डी दोनों होंगे। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर जो आपको परेशान कर सकती है इस प्रश्न में, इसलिए आपको इसकी थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय भवन, रक्षा दीवार। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, और 71 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, मानव समाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? और 72 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। भगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? और 73 का तो सही उत्तर है आपका डी, भारत में। ठीक है, भारत में किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान जो पाकिस्तान में स्थित है, और लरकाना जिले में स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न सही होंगे, चाहे पीवाईक्यू हो और चाहे लेटेस्ट हो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यह लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, क्या यह सही है? वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, क्या सही है? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, क्या सही है? ऑप्शन है आपके केवल 1, 2, केवल 2, 1, 2, 3। उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं। आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है, बताइएगा 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका जो सही उत्तर है आपका वो 2 होगा। केवल वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आपका विशाल महल और मंदिर होते थे, ये नहीं सही है। ठीक है, ये गलत है। वे युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है, केवल 2। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2011 और एमपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व
यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं। 75 का जो सही ऑप्शन है आपका, एक और दो दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे तथा वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। आरएस आरटीएस प्री 2008 का प्रश्न है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? और 76 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, घोड़ा, हाथी, भेड़। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2009 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? और 77 का तो सही उत्तर है आपका वो सी है, घोड़ा। ठीक है, बैल और हाथी और भेड़ मिलते हैं और गाय का भी नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? और 78 का तो सही उत्तर है आपका वो है ए, शेर के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनवाली से, कालीबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? और 79 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, कालीबंगा से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? और 80 का तो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, वो डी है, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी पर हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एजेटेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एजेटेक, एजेटेक, मुइस्का, माया, इंका, एजेटेक, माया, मुइस्का, इंका। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम है इनका उत्तर से दक्षिण का एजेटेक, माया, मुइस्का, इंका। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एजेटेक, माया, मुइस्का, इंका। इसमें एजेटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग में हुआ है। मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है तथा इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका में क्विटो से लेकर सेंटियागो तक थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन? आरएस आरटीएस प्री 1992 का प्रश्न है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? और 82 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का एक स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यूपी पीसीएस आरओ पीवाईक्यू जो आपका सीरीज चल रही है उसमें प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक था आज सिंधु घाटी सभ्यता। इसी तरीके से आपके जो 15 चैप्टर हैं एंशिएंट हिस्ट्री के वो सारे कंप्लीट करे जाएंगे पीवाईक्यू फॉर्म में। और विगत परीक्षाओं के जितने भी प्रश्न हैं वो चाहे आईएएस के हों, एमपी पीसीएस के हों, छत्तीसगढ़ पीसीएस के हों, आरएएस के हों, यूपी पीसीएस के हों, आरओ, यूडीए, एलडीए, उत्तराखंड पीसीएस, सारे आपको करवाए जा रहे हैं। बीपीएससी तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप लगातार इनको करते रहिए और शानदार तैयारी होगी। जब आपका एग्जाम होगा 27 अक्टूबर को, आप पूरे जोश के साथ वहां पर बैठे होंगे और पूरा प्री आप क्लियर करेंगे अगर इन सभी प्रश्नों को एक बार दो बार देखकर जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।